जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है 7 जून, निर्जला एकादशी। इस वर्ष 2025 में 2 बार मनाई गई है निर्जला एकादशी। कल भी थी 6 जून को और आज भी है 7 जून को। कल हमने फलार किया, आज हमने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। चलिए इस पावन अवसर पर मिलकर श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। हरि बोल। गणपति भगवान की जय। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इससे संबंध में शस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक कही गई है। परिणता नदी के तट पर मेघकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। वह वहाँ बड़ी बड़ी विषम शालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास था। वहाँ हाथ में शंख नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। वे परम ब्रह्मा के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्री वक्ष का चिन्ह शोभा देता है। वे कमल और वनमाला के विभूषित हैं। उनके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित भगवान वामन रक्तयुक्त समुद्र के सदृश से जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकी हुई बिजली से घिरा हुआ स्कंद मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक एक महान तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला के गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विद्रोह भी पार हो जाता है। उसी मेघकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचार्य पारण, ममता और अहंकार रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम था सुनंद। प्रिय, वे शांग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का विश्व स्वरूप पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। परमानंद संदोहस पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के उन्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थितियों को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंदन ने गोदावरी तट के यात्रा आरंभ की। वे क्रमश विरजित्य, तारातीर्थ, कपली संगम, अष्टतीर्थ, कपलिया द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानुपुर आदि क्षेत्रों में स्थान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में गए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इसमें ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हुई। ग्रामपाल ने कहा, मुनीश्वर, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली और पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारी साथी कहाँ गए और कैसे इस भयानक भाव से तुम बाहर आए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुमने किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवी देवता का दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सेवा हमेशा करूँगा। यूँ कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंदन को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन
कर दिया, मेरे बेटे को चबा लिया। मेरा मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंदन ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र को भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयानक नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता है। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। वह बाहर के जो भी पथिक रास्ते में आकर नींद लेने से लग जाते थे उनको खा जाना। इस प्रकार नगर के मनुष्यों ने गांव के मुझ मुख्य द्वार पर इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्होंने ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। दिव्योवर, तुमसे क्या ऐसा प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसी में प्रवेश कर गया, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने दुखी होकर उस पिशाच्य से पूछा, ओ दुष्ट आत्मा, तूने रास्ते में मेरे पुत्र को खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय बताओ। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र ने जाने के कारण मैंने भक्षण कर लिया है। अन्य पथितों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में मेरा ग्रास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मेरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनके मैंने एक दिन धर्मशाला के बाहर कर दिया था। मैं निरंतर गीता के अध्याय का पाठ करते रहते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल छोड़ दे तो मैं इस शराब से मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ग्रामपाल, जो रास्ते में सोए हुए मनुष्य को खाता है, वह प्राणी किस प्रकार पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोले, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अग्नि के खेती की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राहगीरी को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राहगीरी को बचाने के लिए दूसरे की दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राहगीरी को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान को कहा, अरे दुष्ट, तूने उसकी रक्षा नहीं की। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के लिए धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। जो चोर दाढ़ वाले जीवन, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हैं, उनकी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चुंगल में फंसे हुए ब्राह्मणों को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में जाता है, पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए गृध्र तथा व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौ की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील व दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु उस पर परम पद को पाते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत राक्षस की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीवन की करने से पुण्य पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए हुए राहगीर को देखकर बचाने का प्रयास भी नहीं किया। तू निर्दयी जान पड़ता है, तू राक्षस हो जा। हलवाला बोला, महात्मन, मैं वहां उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेती की रक्षा में लगे थे। अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए मनुष्य को मैं नहीं देख सका। अतः मुझ दीन पर आप अनुग्रह करिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जाप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे ऊपर मस्तक पर पड़ेगा, तब तुम इस पाप से छुटकारा पाओगे। ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण वहां से चले गए और हल वाला राक्षस हो गया। द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय के तीर्थ के जलों को अभिमंत्रित करो और फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। इस प्रकार ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय
करुणा में से भर गया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व स्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाल दिया। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग कर दिया और चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने नित्य सहस्त्र प्रतीकों का भक्षण किया था। वे सब शंख चक्र गदा और धारण किए चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर चढ़कर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके, महात्म का श्रवण करके मुक्ति प्राप्त हो गई सबको। ये था गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य का पाठ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।